करेंगे एक प्रमेय। प्रमेय में कहा गया है कि यदि दो वृत्त है तो हम पहले जो बोलता है वो हम करते जा रहे हैं। दो वृत्त है, चलो ये दो वृत्त है, कोई साइज का नहीं बोला, दो वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टच कर लिया। दोनों वृत्त के केंद्र को, दोनों वृत्त के केंद्र को, ठीक है, ये केंद्र होता है और ये केंद्र होता है, मिलाने वाली एक सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा एक ही सरल रेखा में स्थित होंगी, ठीक है। ये और ये मिला हुआ की बात। अब इसी को हम अगर ऐसा कर दें कि एक यहाँ है और एक यहाँ कर दें, तो क्या ये पॉइंट है, ये पॉइंट, तो इधर भी खींच के देखो ना। यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि ये पॉइंट मिलाओ चाहे ये पॉइंट मिलाओ, हमेशा जब भी देखोगे तो ये एक ही सीधा सरल रेखा में। अब हम अगर वृत्त हम यहाँ बना दिए और ये एक वृत्त यहाँ बना दिए और दोनों का केंद्र को मिला दो तो फिर भी तो एक ही सरल रेखा में होगा। ये बात इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, ठीक है। ये बात इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र को मिलाने वाले एक ही सरल रेखा में स्थित होंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन समझाने के लिए इतना ड्राइंग काफी है, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कल ये क्या करना है, ये चीज एक ही सरल रेखा में होंगे, ये मेन फोकस करना है। अब इसको सिद्ध करके दिखाना है कि एक ही सरल रेखा में कैसे होंगे, क्यों होंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसको कैसे दिखाना होगा? ये हम क्वेश्चन समझाए सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन समझाए, ठीक। अब हम लोग इसमें थ्योरम में दो तीन पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कल्पना किए। क्या किए? कल्पना किए। अब जो है दो वृत्त लगाएंगे, ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। हम दो वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त और एक छोटा वृत्त। सर दोनों एक और साइज के नहीं होगा? नहीं, इक्वल साइज क्यों बोले, बोला नहीं ना है। यहाँ पे बोला दोनों बराबर वृत्त होना चाहिए, तो बराबर वृत्त तो है नहीं, तो इसलिए बात बना बता ए इधर हो गया, बी, दोनों एक दूसरे को इस जगह पे पी बिंदु पे टच करता है। यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। गिवन क्या है कि ए बी केंद्र वाली वृत्त, एक जो है ए केंद्र वाली है, एक जो है बी केंद्र वाली है। थ्योरम जो है हमेशा माइंड में सेट करके याद नहीं किया जाता है, हमेशा समझा जाता है ड्राइंग से, ठीक है। तो ए केंद्र वाली वृत्त ड्राइंग क्या कहता है, ए केंद्र वाली वृत्त और बी केंद्र वाला दोनों वृत्त है, दोनों टच कहाँ कर रहा है, पी बिंदु पे। यही गिवन में लिखना है, चाहे अपने भाषा में जैसे भी लिखो, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ही सरल रेखा में होगा, है ना। तो ए से लेके पी और ए से लेके पी, ठीक है, और फिर पी से लेके बी, है ना, मतलब ए पी पी एक साथ बोल दिए। तो बोला है प्रूफ क्या करना है कि ए पी बी एक सरल रेखा में, नहीं ना बात करना है बस, तो ठीक है। समरेखीय बोल सकते हैं यहाँ पे, एक ही सरल रेखा में स्थित है। हाँ, सरल रेखा में स्थित है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई। अब हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या ए, ठीक है। अभी याद रहना है कि यहाँ तक अभी तक हम लोग को ये खींच के नहीं बताया है, ठीक है। ये खींचा नहीं है, अभी तक मैंने बोला है कि ए पी बी एक सरल रेखा में रहेगा। तो अब जो कंस्ट्रक्शन करके हम लोग लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ए पी, ए से लेकर पी को, ठीक है, ए से लेके पी को लो, ये मिला दिए। अभी तक इमेजिन किए थे, अब मिला दिए। ए पी और बीपी को मिलाया, तो मिलाया, चलो ये बीपी को भी मिला दिए,
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? AP को मिलाया और BP को भी मिला दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन, आर्टिकल और कंस्ट्रक्शन तीनों हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक बार में क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग को इतना समझ के लिख के दिखाना है। तो पहले ये कि दो वृत्त है, दो वृत्त का जो है स्पर्श बिंदु जो है स्पर्श बिंदु दोनों वृत्त के केंद्र में मिलाने वाली रेखा एक ही सरल रेखा में स्थित होगी। सर कितना नंबर है ये? बोल रहा आ रहा है सर हाँ। प्रमेय कितना नंबर है ये? थ्योरम नंबर है 42। अब गिवन में क्या है, ए और बी केंद्र वाले वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ये हम लोग पहले गिवन में कर लिए। रिकॉर्डिंग टू प्रूफ क्या है, ए बी पी एक सरल रेखा में स्थित हो गए और दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या, ए पी और बी पी को मिला दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना पहले आप वीडियो पॉज करके पहले लिखिए। यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन को करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन तो हमारा हो गया, अब उसके बाद हम लोग प्रूफ को करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ को समझने के लिए एक एक करेंगे। सबसे पहले क्या क्या लिखना है वो ध्यान देना है। एक केंद्रीय दो वृत्त है हमारे पास, तो यहाँ से ठीक है, अजल ए तथा बी केंद्र वाले दो वृत्त है, ए और बी, तो लिखेंगे ए और बी दो वृत्त है। कौन सा है, दो वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु स्पर्श करते हैं। ए और बी केंद्र वाले दो बिंदु एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। यहाँ तक कोई नया बात नहीं है, क्यों, ये कल्पना के अनुसार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पी बिंदु जो है, पी बिंदु तुम्हारा दिल खुश कर दे, हम कर दे दिल खुश, दिल खुश करेगा। दिल खुश नहीं करेगा। पी बिंदु पर दोनों वृत्त, अब ये बोल रहा है ये पी बिंदु कि यहाँ पर ना ये बोल रहा है ये बिंदु मेरा भी है, ये मेरा भी है, दोनों जब पड़ोसी होते हैं तो बोले पी बिंदु जो है ना, पी बिंदु जो है दोनों वृत्त का, दोनों वृत्त का एक उभयनिष्ठ बोलते हैं इसको, एक उभयनिष्ठ। अब यहाँ पर एक लाइन खींच दिया जाए, ठीक है, एक लाइन खींच दिया जाए तो ये इसका भी है स्पर्शक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि एक दीवार है, दीवार है। अब इधर वाले लोग बोल रहे हैं कि ये मेरा दीवार है, इधर वाले बोल रहे हैं मेरा दीवार है, लेकिन है तो ये दोनों का दीवार ना, ये टूटेगा तो दोनों मिल जाएगा। तो जब ये दो, इसका भी हिस्सा है इसमें, इसका भी हिस्सा है, तो दोनों का है, इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, ठीक है। तो पी बिंदु दोनों वृत्त का एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पे स्पर्शक बन रहा है, ए का भी बी का भी, दोनों वृत्त का बन रहा है। यहाँ तक ठीक है, ओके। इसका हम लोग नाम जो दिए वो दिए एस और टी, ठीक है, इसका एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है, ठीक है। अब एस टी एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्शक है जो एस टी का स्पर्शक है, जो कौन सा कहाँ पर है, पी पॉइंट पे, जो पी को पी बिंदु पर स्पर्श करता है, पी को स्पर्श करता है,
ठीक है। ए का ए वृत्त है, इसका एक स्पर्शक है, वो कहाँ किसको स्पर्श करता है? पी को। अगर ऐसा बात हम भी बोले कि बी जो है, बी का जो स्पर्शक है वो किसको स्पर्श करता है? पी को। एक ही बात हो, दोनों एक ही बात हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जब स्पर्शक खींचते तो हम लोग को पता है कि स्पर्शक जो है ए पॉइंट से लंब होता है। ऐसे देखें तो ये इसके ऊपर क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर से क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। तो एक केंद्र वाली, अब ध्यान से ए केंद्र वाली, अब थोड़ा सा हम लिख लेते हैं फिर। अब यहाँ हम बात करें एस टी, एक उभयनिष्ठ स्पर्शक है, हमने पहले बात की, जो पी बिंदु का स्पर्श करता है, ये भी बात की है। एक केंद्र वाले वृत्त, एक केंद्र वाले वृत्त का एस टी स्पर्शक है और ए पी स्पर्श बिंदुगामी, ए पी स्पर्श करते हुए निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदुगामी। ए पी स्पर्श बिंदुगामी है, ठीक है। तो ए पी जो है वो किसके ऊपर है? लंब है एस टी के ऊपर। एपी जो है लंब है एस टी को। इसी बात को अगर उस वृत्त का बोले तो क्या बोलेंगे? ये दोनों वर्ड सेम रहेगा, ये वर्ड रिपीट करना है, ठीक है। और किस वृत्त को लेकर? इसको लेकर, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर का मिटा देते हैं, ऊपर का ये मिटा देते हैं ना। अब फिर से इसी बात को लिखेंगे, तो एस टी को भेजने से स्पर्शक है, ठीक है, ये ठीक है, ये वाला लाइन लिखेंगे। हाँ, तो लिखेंगे बी केंद्र वाली, केंद्र वाली, बी केंद्र वाली, यहाँ से यहाँ तक लिखे, फिर ये वाला रिपीट कर रहे हैं। वृत्त की केंद्र, बी केंद्र वाली वृत्त की एस टी स्पर्शक, स्पर्शक एक, अब बीपी, इस यहाँ पर एपी हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा? बीपी हो जाएगा। बीपी स्पर्श हाँ स्पर्श बिंदुगामी है, ठीक है। तो इसलिए लिख देंगे बीपी जो है खड़ा है किसके ऊपर? एस टी। क्यों ऐसे क्यों नहीं? वृत्त के केंद्र, अब यहाँ पर लिखे हम लोग कि एक केंद्र वाले वृत्त की एस टी स्पर्शक और एस टी स्पर्शक जो है एक इसके ऊपर ए बी ए पी स्पर्श बिंदुगामी है, तो उसके ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए ए पी लंब एस टी। उसी तरह से हम लोग बी का बता सकते हैं कि ये जो ये बी पी, ठीक है, बी पी किसके ऊपर खड़ा है? एस टी के ऊपर। इसी की तरह इसको लिख दिए, ठीक है। अब जब दोनों लिख दिए तो अब आगे करते हैं, इसको मिटा देते नीचे वाला, हाँ ठीक है, मिटा दे। लिखे नहीं, क्यों बोले मिटाना? तुम मिटा दीजिए। वो तो लिखे ही नहीं, ऐसा वीडियो है तो अपना वीडियो भी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है? दो वर्ड बोले यहाँ पर, क्या बोले कि एपी लंब है और बीपी भी लंब है, एपी लंब है और बीपी लंब है। तो लिखेंगे यहाँ पर नया वर्ड कि एपी, ठीक है, एपी और बीपी, एपी और बीपी। सर एस और टी लंब नहीं है, बीपी लंब एस टी के ऊपर है, एस टी बिंदु के ऊपर। एपी और बीपी, यहाँ तक एक कॉमन हो गया। एपी और बीपी एक में पी बिंदु पर एस टी पर स्पर्शक लंब है, ठीक है। एपी और बीपी एक ही, समझो बात को, एपी ये वाला और बीपी ये वाला एक ही बिंदु है, तो एक ही बिंदु कौन सा? पी, ठीक है, एक ही बिंदु को टच कर रहा है, खड़ा है उसके ऊपर, एक ही बिंदु पी और इधर से खड़ा होकर इधर, ठीक है, इधर से ये खड़ा हो रहा है, उधर से वो खड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है? ए पी और बीपी एक ही बिंदु पी, ठीक है, पी पर पी और ऐसे लिखेंगे पी और एस टी, ठीक है, पी और एस टी स्पर्शक, एस टी सरल रेखा पर,
पर लंब है। फिर से एक बार, एपी और बीपी, एपी और बीपी एक ही बिंदु पर और एसटी पर लंब है। यहाँ तक थोड़ा एपी बीपी लंब हो गया। जब लंब हो गया तो इसे ये प्रूफ होता है कि एपी और बीपी एक ही सरल रेखा में स्थित है। ठीक है, इससे प्रूफ, यहाँ तक प्रूफ हो गया। तो ये बोल सकते हैं कि ए पी और बी एक रेखीय है। ठीक है, क्या है? एक रेखीय है। बस प्रूफ हो गया। फिर से एक बार बोल देते हैं हम प्रूफ को अच्छी तरह से, है ना। प्रूफ में बोलते हैं सबसे पहले क्या कि ए, सबसे पहले ए केंद्र वाले वृत्त और बी केंद्र वाले वृत्त, दो वृत्त है। ए केंद्र वाले दो अपने तरह से बनाता है ना। ए केंद्र वाले वृत्त, दो केंद्र, बी केंद्र वाले वृत्त, दो वृत्त एक दूसरे को पी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा जो क्या है कि अब जो है एस टी एक स्पर्शक है ना, पी बिंदु, ए बिंदु का और बी बिंदु का, दोनों का ये उभयनिष्ठ है। एक वर्ड में लिख दो, काम चल जाएगा। ए बिंदु से बने वृत्त और बी बिंदु से बने वृत्त का स्पर्शक एस टी है, जो दोनों का उभयनिष्ठ है। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये बात बोल रहा है कि ए बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है वो ए बिंदु से मिलाने वाली रेखा है जो एस टी पर लंब है ना। ए बिंदु से मिलाने वाली बी रेखा से है, मिलाने वाली रेखा। पहले ए केंद्र वाली वृत्त की एस टी स्पर्शक, एस टी स्पर्शक है, ए केंद्र का एस टी स्पर्शक है ना। और एपी जो है वो स्पर्श बिंदुगामी है, जैसे ये वाला बात बोले, स्पर्श बिंदुगामी। हो गया, यहाँ तक हो गया। तो इसलिए क्या हो गया, एपी जो है लंब किसके ऊपर है? एसटी के ऊपर। और बीपी किसके ऊपर? फिर उसी बात बोलेंगे, बी केंद्र वाली वृत्त एसटी का स्पर्शक है ना। और बीपी स्पर्श बिंदुगामी है। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों का क्या है? अर्धव्यास है, ये बोल सकते हैं। तो इसलिए एपी और बीपी एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु कौन सा? पी पर स्थित है और एस टी सरल रेखा पर लंब है दोनों का, कि वो दोनों एक सरल रेखा पर लंब है। तो इसलिए एपी और बीपी एक ही सरल रेखा पर स्थित, पहला पॉइंट हो गया। और एक रेखीय भी हो गया। क्लियर है? अब आप लोग पहले एक बार देख ले अच्छी तरह से, और देख के उसके बाद फिर प्रूफ लिख कर दिखाना, ठीक है।